हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल एजुकेशन विद तौकीर में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम इतिहास के मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चंस को यहाँ पर लेकर आए हैं, जो आपके पेट एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए, आपके पेट एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट्स रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, परम भागवत की उपाधि किसे मिली थी? ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त। परम भागवत की उपाधि मिली थी चंद्रगुप्त द्वितीय को। चंद्रगुप्त द्वितीय को परम भागवत की उपाधि मिली थी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मेहर अली, अब्दुल कलाम आजाद। क्वेश्चन 2 का राइट आंसर हो जाएगा मेहर अली, यूसुफ मेहर अली। इनका पूरा नाम था यूसुफ मेहर अली। इन्होंने भारत छोड़ो का नारा दिया और इन्होंने एक और नारा दिया था, साइमन गो बैक। साइमन गो बैक का नारा भी दिया था। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी वेद त्रयी का हिस्सा नहीं है? वेद त्रयी का हिस्सा नहीं है। तीसरा का आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। अथर्ववेद वेद त्रयी का हिस्सा नहीं है। अब वेद की बात है, वेद हमारे 4 होते हैं, चारों ऑप्शंस में है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद का उपवेद पूछा जा सकता है, तो इसका होता है आयुर्वेद। इसका उपवेद आयुर्वेद है, जिसकी रचना की थी धन्वंतरी ने। धन्वंतरी ने इसकी रचनाकार है। सामवेद का उपवेद होता है गंधर्ववेद। गंधर्ववेद, इसकी रचना की थी भरत मुनि ने। इसकी रचना की थी भरत मुनि ने। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। इसका उपवेद है धनुर्वेद। इसकी रचना की थी विश्वामित्र ने। और अथर्ववेद का उपवेद होता है शिल्पवेद। इसकी रचना की थी विश्वकर्मा। विश्वकर्मा ने इसकी रचना की थी। तो ये हमारे चारों वेद थे, उनके उपवेद हैं। ऋग्वेद का आयुर्वेद, साम का गंधर्ववेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, अथर्ववेद का शिल्पवेद। ये भी हमारे ऑप्शंस बनते हैं और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4, सती प्रथा के बारे में जानकारी देने वाला सर्वप्रथम अभिलेख कौन सा था? किस अभिलेख में सती प्रथा के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा एरन अभिलेख। एरन अभिलेख में जो है सती प्रथा के बारे में जानकारी मिलती है। ये एरन कहाँ पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में सागर जिले में। मध्य प्रदेश के सागर जिले में एरन गांव है, वहीं पे एरन अभिलेख मिलता है। ये किसके शासनकाल में बना था? भानुगुप्त। गुप्त वंश के भानुगुप्त शासक के काल में लिखा गया था एरन अभिलेख। उसी में हमें सती प्रथा के बारे में जानकारी मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5, बनारस में गंगा घाट का निर्माण किसने कराया था? गंगा घाट का निर्माण किसने कराया था? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, जहांदार शाह। राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब ने बनारस घाट का निर्माण कराया। अगला क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से हंटर कमेटी का सदस्य कौन नहीं है? हंटर कमेटी का सदस्य कौन नहीं? मदन मोहन मालवीय, चमन लाल, शीतलवाड़ा, सुल्तान अहमद, जगत नारायण। तो हंटर कमीशन में मदन मोहन मालवीय सदस्य नहीं थे। हंटर कमीशन की बात आई है तो इसके बारे में जानकारी देते हैं। हंटर कमीशन जो हम भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से जानते हैं, भारतीय शिक्षा आयोग को हंटर कमीशन कहा जाता है। इसका गठन हुआ था 1882 में। 1882 में गठन हुआ था। किसकी अध्यक्षता में? विलियम हंटर। विलियम हंटर की अध्यक्षता में इसका गठन हुआ था, इसीलिए इसको हंटर आयोग भी कहा जाता है।
इसके अकॉर्डिंग जो है, इसके अनुसार 2 विश्वविद्यालय बनाए थे। एक पंजाब विश्वविद्यालय 1882 में स्थापित किया गया था और दूसरा इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 में बना। इसने प्राथमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालयी शिक्षा तक सब पर जोर दिया था और देसी भाषा में शिक्षा देने की वकालत की थी। यह था हंटर आयोग के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर, किसने प्रतिनिधि पद का सृजन किया जो पद क्रम में पेशवा से भी ऊपर था? 7 का राइट आंसर हो जाएगा राजा राम। राजा राम शासक ने प्रतिनिधि पद का सृजन किया था जो पेशवा से भी ऊपर का पद था। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, ऑप्शन राइट हो जाएगा 1761 में। 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। 56 में दूसरा हुआ था और 61 में तीसरा युद्ध हुआ था। पहला हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। दूसरा युद्ध हुआ था बैरम खां और हेमू के बीच। ये अकबर का सेनापति था और हेमू भी शेरशाह का सेनापति था। हेमचंद्र विक्रमादित्य, इनका पूरा नाम है हेमचंद्र विक्रमादित्य। और पानीपत का तृतीय युद्ध जो क्वेश्चन है, ये हुआ था मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। मराठाओं और अहमद शाह अब्दाली के बीच में यह युद्ध हुआ था। पानीपत के तीनों युद्ध हमको याद रखना, कोई भी क्वेश्चंस में जरूर पूछा जा सकता है। तो 26 में प्रथम किसके बीच? बाबर इब्राहिम के। 1556 में बैरम खां हेमू के बीच। 1761 में मराठा अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को किसने कहा था? इतिहासकार हैं B.A. स्मिथ। B.A. स्मिथ, इन्होंने भारत का नेपोलियन कहा था समुद्रगुप्त को। यह भी क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन 10 है, गीत गोविंद की रचना किसने की थी? गीत गोविंद की रचना की थी, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा जयदेव ने। जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की थी। क्वेश्चन 11 है, ब्राह्मणों पर जजिया कर कौन लगाया था? जजिया कर ब्राह्मणों पर किसने लगाया था? राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने जजिया कर लगाया था। अगला क्वेश्चन 12, बलि क्या है? बलि, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। तो बलि को जो है, जो परीक्षा में पूछा गया है, आयोग ने राइट आंसर कर को माना है, जबकि बहुत लोग पशु हत्या मानते हैं, जबकि आयोग ने इसका राइट आंसर कर को माना है। बलि एक प्रकार का कर था। इतिहास में बलि को कर के रूप में जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 13 है, गांधी को महात्मा की उपाधि किस सत्याग्रह के सफल होने के बाद मिला? गांधी को महात्मा की उपाधि किस सत्याग्रह के सफल होने के बाद मिला? तो राइट आंसर हो जाएगा चंपारण। चंपारण आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह के सफल होने के बाद इनको मिला था महात्मा की उपाधि। चंपारण जो सत्याग्रह हुआ था वो हुआ था 1917 में। असहयोग आंदोलन जो हुआ था वो 1 अगस्त 1920 में हुआ था। 1 अगस्त 1920 में हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह हुआ था 1918 में गुजरात में। अंग्रेजों के अनेक प्रकार के करों से जो है परेशान होकर किसानों ने खेड़ा सत्याग्रह किया था 1918 में। उसी तरीके से अंग्रेजों से के करों से लगभग 45 प्रकार के कर किसानों के ऊपर अंग्रेजों ने लगा दिए थे। उसी से परेशान होकर बारदौली सत्याग्रह हुआ था वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में, जून 1928 में। 1928 में बारदौली सत्याग्रह हुआ था। खेड़ा 1918 में गुजरात में, ये भी बारदौली गुजरात में है, वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 14 है,
मुगल काल में किसके शासनकाल को स्थापत्य कला का विश्राम काल कहा गया? स्थापत्य कला का विश्राम काल कहा गया था जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल को स्थापत्य कला का विश्राम काल कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि ये चित्रकला में ज्यादा ध्यान देते थे। चित्र, ये खुद एक चित्रकारी थे, इनको चित्रकला में ज्यादा रुचि थी। ये स्थापत्य कला पे कम ध्यान दिया, इसीलिए इसको विश्राम काल कहा गया। स्थापत्य कला की तुलना में चित्रकला ज्यादा जो है उस पर प्रभावित था। क्वेश्चन नंबर 15 है, अणुव्रत सिद्धांत किस धर्म से जुड़ा है? अणुव्रत सिद्धांत किस धर्म से जुड़ा है? तो राइट आंसर हो जाएगा जैन धर्म। जैन धर्म से जुड़ा हुआ है अणुव्रत सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 16 है, हड़प्पा से किस फसल के साक्ष्य नहीं मिले थे? हड़प्पा में किस फसल के साक्ष्य नहीं मिले? कपास के मिले थे, गेहूं के, जौ के, गन्ना। गन्ना के जो फसल है इसके साक्ष्य हड़प्पा में नहीं मिले थे। क्वेश्चन नंबर 17, अशोक ने अपने किस शिलालेख में खुद को शाक्य मुनि कहा? तो अशोक ने अपने किस शिलालेख में शाक्य मुनि कहा था? ऑप्शन एक राइट हो जाएगा मास्की। मास्की शिलालेख में अशोक ने अपने आप को बताया कि हम बौद्ध धर्म के शाक्य मुनि थे। 1.5 वर्ष, कितने वर्ष, 1.5 या 2 वर्ष शाक्य मुनि रहे। क्वेश्चन नंबर 18, चंद्रगुप्त द्वितीय के चिकित्सक कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के चिकित्सक कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा धनवंतरी। धनवंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय के चिकित्सक थे। क्वेश्चन नंबर 19 है, बर्मा को भारत से किस अधिनियम के तहत अलग कर दिया गया था? तो 1935 के अधिनियम के तहत बर्मा को अलग कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 20, विजय स्तंभ कहाँ है? विजय स्तंभ कहाँ है? विजय स्तंभ है, ऑप्शन राइट हो जाएगा तीसरा, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ है। चित्तौड़गढ़ कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ पड़ता है। और विजय स्तंभ बनवाया किसने था? तो विजय स्तंभ बनाया था राणा कुंभा ने। राणा कुंभा सम्राट थे, उन्होंने बनाया था महमूद खिलजी पर विजय प्राप्त करके। महमूद खिलजी को हराकर उनका विजय प्राप्त किया था। उसी विजय स्मृति के रूप में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ बनाया था। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 21 है, फतवा किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जारी हुआ? बाबर, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा अकबर। ऑप्शन 2 राइट हो जाए अकबर। अकबर के विरुद्ध फतवा जारी हुआ था। और क्यों जारी हुआ था? तो ये थे, इनकी नीति से रुष्ट आकर मौलवी ने जारी किया था धार्मिक सहिष्णुता की नीति से रुष्ट होकर, क्रोधित होकर जारी किया था जौनपुर के मौलवी ने। जौनपुर के मौलवी थे यजादी मौलवी ने जारी किया था फतवा अकबर के विरुद्ध। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 22 है, गांधी ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? गांधी ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता? कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए हैं तो उसमें एकमात्र अधिवेशन था जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। तो कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, बेलगांव अधिवेशन जो हुआ था उसमें गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। ये कहाँ है? कर्नाटक राज्य में बेलगांव में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। ये 40वां अधिवेशन था। ये 40वां अधिवेशन हुआ था कर्नाटक में 1924 में। 1924 में 40वां अधिवेशन कांग्रेस का हुआ था कर्नाटक में, उसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। कलकत्ता में कई अधिवेशन हुए कांग्रेस के। फैजपुरी में एक हुआ है और त्रिपुरी में भी एक हुआ है। फैजपुर में 51वां अधिवेशन हुआ था 1937 में, जिसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। त्रिपुरी में 53वां अधिवेशन हुआ
1939 में, जिसकी अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। तो हम एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चंस यहाँ पर बनाते हैं। फैजपुरी का अधिवेशन हमको पता चला है 51वां हुआ था 1931 में। नेहरू की अध्यक्षता में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में 1939 में। तो गांधी ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो गांधी ने एकमात्र अधिवेशन था बेलगांव अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता की थी। चलिए अगला क्वेश्चन है 23 नंबर। यव से अर्थ क्या है? यव का क्या मतलब है? ये जौ है कि धान है, कपास, सरसों, किसको यव कहा जाता है? जौ को यव कहा जाता है। राइट आंसर एक हो जाएगा जौ। अगला क्वेश्चन है 24। प्लासी युद्ध के समय सिराजुद्दौला की राजधानी क्या थी? सिराजुद्दौला की राजधानी क्या थी प्लासी युद्ध के समय? तो मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद राइट आंसर हो जाएगा। प्लासी युद्ध के समय सिराजुद्दौला की राजधानी मुर्शिदाबाद थी। अगला क्वेश्चन नंबर 25 है। महामाया किस वंश की थी? अब महामाया किस वंश की थी? राइट आंसर हो जाएगा तीसरा कोली वंश। कोली वंश की थी। महामाया कौन थी भाई? तो महामाया थी गौतम बुद्ध की माता जी। गौतम बुद्ध की माता जी का नाम था महामाया। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 26 है। ऋग्वेद काल की धार्मिक नदी कौन सी है? ऋग्वेद काल की धार्मिक नदी कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2 सरस्वती। सरस्वती नदी ऋग्वेद काल की धार्मिक नदी है। चलिए अगला क्वेश्चन 27। राजपूत काल कब से कब तक माना जाता है? तो राजपूत काल कब से कब माना जाएगा? ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा 8वीं से 12वीं शताब्दी। 8वीं से 12वीं शताब्दी को राजपूत काल माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन 28 है। गढ़वाली प्रकार के सिक्के किसने चलवाए? गढ़वाली एक शिल्पकारी है। गढ़वाली प्रकार के सिक्के किसने चलवाए थे? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी ने चलवाए थे। तो क्वेश्चन 28 का राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद गौरी, ऑप्शन 3। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 29। मृतकों का टीला। मृतकों का टीला किस सभ्यता को कहा जाता है? ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, धौलावीरा। तो राइट आंसर हो जाएगा 2 मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। यह सिंधु सभ्यता का एक नगर है मोहनजोदड़ो। चलिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 30 है। शिवाजी का सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कहाँ स्थापित हुआ? नौसैनिक बेड़ा सबसे पहले उन्होंने कहाँ स्थापित किया? ऑप्शन से कोलाबा, जंजीरा, एलिफेंटा, कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 कोलाबा। कोलाबा में इन्होंने अपना नौसैनिक बेड़ा स्थापित किया था। इस तरह आज हम पेट की हमारी तीसरी क्लास थी। पेट की आज ये तीसरी क्लास थी। हमने हर क्लास में मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चंस कराए हैं। इस तरीके से आज 90 क्वेश्चंस हो चुके हैं। तो जो साथी हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। और आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें और कमेंट करें कि आपको अगला टॉपिक किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। उस टॉपिक का नाम जरूर बताइएगा।